ओम साई राम। श्री साई ही गजानन है। श्री साई भगवती सरस्वती लक्ष्मी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी भक्तों समझिए। रामायण के अनुसार जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और श्री साई ने अपने वचन में भी कहा है, जैसा भाव रहा जिस मन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। सभी भक्तों समझ लो, यहाँ पर अच्छे से समझने की जरूरत है। वो परवदिगार परमात्मा जो सबका मालिक है, वह अनेकों रूपों में है और उसके अनेक स्वरूप हैं। बाबा के भक्त सिर्फ साईं कहकर बाबा को पुकारते हैं। बाबा ने कहा है, साईं तो सिर्फ एक नाम है। जो सिर्फ मुझे एक ही रूप में जानते हैं, वे मुझे पूर्णतः नहीं जानते। मेरे तो अनेकों रूप हैं और अनेकों नाम। यहाँ पर समझ लो, कभी स्वान सूकर कभी कबहु मानव रूप। बाबा के भक्तों, बाबा ने कहा है, चींटी पशु जलचर पंछी सब में बसो निरंतर, तू क्या प्राणी मात्र में सब में परमेश्वर। इसी प्रकार सभी भक्तों, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, जो जैसे भजन स्मरण नाम जप कर रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, यह सब उस मालिक परवरदिगार की ही लीला है। उसकी लीला के बगैर क्या संभव। सदा याद रखें, परमात्मा लीला कर रहा है, मेरा साईं लीला कर रहा है। मैं साईं का हूँ, साईं मेरा है, वो मेरा ध्यान रखता है। मैं स्वयं का ध्यान नहीं रख पाता। वह सभी का है, सभी उसके हैं। वो मालिक के ही तो हैं, जो सबका मालिक है। सभी भक्तों, आप समझ ही रहे हो ना। प्रयास करो, सब समझ आएगा। मेरे बाबा लीला करते हैं। श्री साईं आप सभी के जीवन में अपनी लीला कर ही देंगे। सब अच्छा ही अच्छा कर देंगे। सभी को श्रेष्ठ व सुंदर बना ही देंगे। जीवन अच्छा होगा ही होगा। यह उनकी कृपा से ही संभव है। मेरे साईं के रहते कुछ भी असंभव नहीं। कृपा होगी, आशीर्वाद मिलेगा। मेरा साईं स्वयं संभालेगा, ख्याल रखेगा। बाबा के सभी भक्तों, बाबा कहते हैं, सबूरी अर्थात सब्र तुम्हें इस भव सागर से पार उतार देगी। समझ ही रहे हो ना, अच्छे से समझ लो, मन में बसा लो, जीवन में लाओ। सबूरी अर्थात सब्र, सब्र को धैर्य भी कहते हैं। यह धैर्य को समझो। जब तुम धैर्य धारण करते हो, चाहे कितना भी मुश्किल असंभव कुछ भी हो, वह मुश्किल और असंभव नहीं रहता। धैर्य तुम्हारे भीतर शांति, सुख और तुम्हारे विचारों को और तुम्हारी बुद्धि विवेक को जागृत अवस्था में रखती है। जैसे मुश्किल या असंभव कुछ भी नहीं रहता। ये सबूरी अर्थात सब्र, याद रखो, तुम्हें इस भव सागर से पार उतार देगी। तुम्हारे सभी कष्टों को, पीड़ाओं को, चिंताओं को ये सबूरी हर लेगी। सबूरी अर्थात ये सब्र बहुत शक्तिशाली है, जिसकी शक्ति का आप आकलन भी नहीं कर सकते। यह सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। इस कृपा से कुछ भी असंभव नहीं। बाबा के सभी भक्तों, अब बाबा के बोध को सुनिए। बाबा का बोध इस प्रकार है, गुरु आप पर प्रसन्न होंगे, इस बात की धैर्य से प्रतीक्षा करें। साठे शिरडी में रहें, नियमित हो आचार, गुरु चरित्र का पाठ वह करते प्रतिदिन वार। जैसा होवे भक्त उसे वैसी राह दिखाएं, श्री साईं हर एक को देते उचित उपाय। पारायण गुरु चरित्र का साठे जी कर जाय, साईं सपने आई के अर्थ दे समझाय। आसन पर बैठे साईं अमृत पान कराय, देखा जो सपना साठे काका को बतलाय। काका श्री से पूछते सपने काहे आय, गुरु चरित्र पारायण से जीवन मुक्ति पाय। श्री के पैर दबा रहे सोचत मन है माड, 7 दिन में साठे को सपना दिया दिखाड। बरसों मैंने साईं की सेवा कीन्हे होय, मेवा साठे को मिला रीता रखा मोय। विचार यूं चलते रहे मन में हेमट पंत, मेरी सेवा व्यर्थ क्या, प्रसन्न क्यों नहीं संत। गुरु चरित्र के पाठ से भक्तों का कल्याण, साईं का निर्देश यह भक्त रखें सब ध्यान। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, बोध के माध्यम से समझिए।
बाबा का संदेश इस प्रकार से आ रहा है। बाबा कह रहे हैं, यदि मैं तुमसे प्रतीक्षा करवा रहा हूँ तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि तुम सबूरी अर्थात सब्र न रखो। मैं तुमसे श्रद्धा और सबूरी के अलावा कुछ नहीं चाहता। जो मांगा है उससे भी बेहतरीन पाओगे। सबूरी रखो और यह समझो, मेरा खजाना पूर्ण है। मैं प्रत्येक की इच्छानुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पात्र की योग्यता का भी विशेष ख्याल रखना पड़ता है। जो जिसके योग्य होता है उसमें देरी नहीं करता, तुरंत देता हूँ। और जो जिसके योग्य नहीं होता, बनाना भी तो मुझे ही है योग्य। तुम्हारी श्रद्धा और सबूरी होगी तो मैं तुम्हें योग्य बना दूंगा, और जो मांगा है उससे भी बेहतरीन पाओगे। मैं तुम्हें बेहतर बनने के लिए क्या नहीं देता, तुम्हारे पे कृपा और आशीर्वाद की सदैव वर्षा करता हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हें सफल बनाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूँगा, यह सत्य ही जान लो। तुम मेरे भक्त हो, प्रतिदिन मेरे संदेश को सुनो और समझो। यह संदेश बोध तुम्हारे लिए कृपा और आशीर्वाद से कम नहीं, यह सत्य ही जान लो। बस यह तुम्हें समझना है, इसे समझ ही लो। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, संदेश में यह भी है, स्वयं को दूसरे के आगे निडर बनाए रखने का प्रयत्न करो। बाकी सब श्री साईं संभाल लेंगे, तुम चिंता न करो। जब श्री साईं है हर जगह तो तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता। तुम्हें तो चिंतन की, और वह भी श्री साईं के चिंतन की आवश्यकता है। साईं साईं कहो और श्रद्धा सबूरी रखो। श्रद्धा सबूरी को अच्छे से समझ लो, अच्छे से जान लो। बाबा के और पिछले संदेशों में श्रद्धा सबूरी के बारे में अच्छे से समझाया गया है। यदि आप चाहो तो बाबा के वह संदेश सुन सकते हो। बाबा के सभी भक्तों, आप सभी पर बाबा की कृपा और अनुकंपा है जो आपको बाबा का यह संदेश प्राप्त हुआ। यह सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, यह बाबा के और भी भक्तों के पास अवश्य पहुँचाएं। शेयर करें, बाबा के संदेश को लाइक अवश्य करें। बाबा के सभी भक्तों सदैव प्रसन्न रहें। आप सभी को ओम साईं राम, जय साईं राम।